दोस्तों, जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना करना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 2, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ का भुगतान स्थापना विकास का कोष आरबीआई को अंशदान दिया था। कितना दिया था? इसका राइट आंसर होगा 250 करोड़। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किससे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर राज्य से। प्रश्न संख्या 4, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया उसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था? एम.एन. बकेट चलिया नहीं, एम.एन. बकेट चलिया इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, हिंद महासागर में लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल जल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? इसका राइट आंसर बाल एल मंदोब। प्रश्न संख्या 6, हिमालय में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? हिमालय में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? इसका राइट आंसर बुतुल एवं बुरांस। प्रश्न संख्या 7, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 8, बिहार में निम्नलिखित जिले में आरोही दर्शिक जनसंख्या वृद्धि 2001-2011 के अनुसार सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर सिवान, किशनगंज, मधेपुरा इसका राइट आंसर। संख्या 9, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसका राइट आंसर होगा पूर्वी चंपारण। प्रश्न संख्या 10, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा भागलपुर में। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर भीम बांध। प्रश्न संख्या 12, बिहार में स्थापित स्वराज दल का शाखा संयोजक कौन सा है? स्वराज दल का शाखा कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। प्रश्न संख्या 13, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? 1922 में किसने किया था? इसका राइट आंसर महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 14, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता का अंतर्गत बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा मनमोहन यूनिस। प्रश्न संख्या 15, बहु विकल्पीय प्रश्नों का उत्तर जांचने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य आयोग का किया गया जाता था? इसका राइट आंसर होगा OMR को। प्रश्न संख्या 16, एप्पल सर्वोत्तम गुण यहाँ था कि यह एप्पल का सर्वोत्तम गुण था या था कि क्या था उसका? एक भू-स्थैनिक उपग्रह। प्रश्न संख्या 17, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर एडवर्ड जनरल ने। प्रश्न संख्या 18, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन का। प्रश्न संख्या 19, मनुष्य की आकृति में ग्लाइकोजेंस का उत्तेजित करने वाले तनावपूर्ण स्थिति निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा करता है? इसका राइट आंसर एड्रेनालाइन। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संरचना का मदद करता है? रक्त संरचना का मदद करता है। इसका राइट आंसर लिम्फोसाइटस। प्रश्न संख्या 21, पुष्प में वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है वह क्या कहलाता है? पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा कार्पेल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, पाइनल फार स्प्रूप सेडर पाइनल फार स्प्रून सेडर लंच स्टाइक द्वारा मशहूर लकड़ियों का उत्पादन पेड़ों में बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा अनावृष्टि बीज। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा संवाहनी पौधे को चुनिए? निम्नलिखित में से कौन सा संवाहनी पौधे है वह चुनिए? इसका राइट आंसर होगा फर्न। प्रश्न संख्या 24, किसी परमाणु नाभिक को आइसोटॉप वह नाभिक जिसमें होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन की संख्या वही होता है जो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस लाल लिटमस में बदल देता है? निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है? इसका राइट आंसर होगा सिरका। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्टेन संख्या शून्य है? इसका राइट आंसर होगा नियोन ऑक्टेन। प्रश्न संख्या 27, क्रोमिक पेशी स्तर को विषवत पदार्थों का सांद्रता को वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा जैव अवर्धन। प्रश्न संख्या 28, प्रत्येक पड़ोसी स्तर पर गैर आधुनिक रसायनों का लगातार रासायनिक संरचना की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जैविक अवर्धन। प्रश्न संख्या 29, कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? कॉलीफॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रणालियों का पाचन नाल का उपस्थिति बैक्टीरिया। प्रश्न संख्या 30, खाने का डिब्बा में जिंक का वजह टीन का परत चढ़ी होती है, क्यों? जिंक का वजह से टीन का परत चढ़ी होती है, इसका कारण है
टीन में तुलना जिंक का अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सा पीतल का घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा पीतल का घटक है? जस्ता और तांबा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमकदार लाल रंग का दिखाई देता है? पटाखा फूटने पर चमकदार लाल रंग का दिखाई देता है अस्ट्रोसियम के कारण। प्रश्न संख्या 33, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर। वे एक सी रासायनिक प्रतिक्रिया को गुजर सकते हैं। प्रश्न संख्या 34, दो न्यूट्रॉन को बीच गैप को क्या कहलाते हैं? दो न्यूट्रॉन के बीच गैप को क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 37, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रकाश उत्सर्जक डायोड संदर्भ कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? इसका राइट आंसर होगा एलईडी पारा संयुक्त होता है, इसका मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। प्रश्न संख्या 38, एक कनिष्ठा का उच्च तापक्रम के टी के पर ई का वाट प्रति मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 का उपक्रम कर दिया जाए तो उसका विकसित ऊर्जा वाट वर्ग मीटर में होगी, इसका राइट आंसर होगा E/81, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, एक 12 दिन है, दिन में होता है, एक 12 दिन में होता है, इसका राइट आंसर होगा शुक्ल लाल तापमापी आई वर्ल्ड तापमापी तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। प्रश्न संख्या 40, एक हिमानी आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष क्यों नहीं? एक हिमानी आधार पिघलता है तो उसका शीर्ष क्यों नहीं? इसका राइट आंसर होगा आधार पर दाब अधिक होने का गलनांक की कमी होती है। प्रश्न संख्या 41, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुद्रा निर्मित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुद्रा निर्मित करता है? इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 42, आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सूक्ष्म उद्यान का आंशिक रूप से प्रभावित है? सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से प्रभावित है, इसका राइट आंसर संयंत्र और मशीनरी के उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। प्रश्न संख्या 44, महालोनिवेश भारी उद्योग का विकास मॉडल के विपरीत प्रभावित मजदूरी माल विकास का मॉडल मुख्य रूप से लेखक कौन था? इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर ब्रह्मानंद। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे समुदाय को विकास के पहले रूप में कार्यक्रम स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। प्रश्न संख्या 46, जल जीवन मिशन का सकल बजट राशि क्या? जल जीवन मिशन का सकल बजट राशि क्या है? इसका राइट आंसर होगा 70,000 करोड़। प्रश्न संख्या 47, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ है? स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014 में। प्रश्न संख्या 48, संघीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति करता है? संघीय लोक सेवा अध्यक्ष का नियुक्ति करता है, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 49, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 50, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्त का हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 51, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई? भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के द्वारा। प्रश्न संख्या 52, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कोई विवाद तो उस विवाद को कौन सौंपता है? अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो तो उस समय विवाद कौन सौंपता है? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय को कौन सी एक अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इसका राइट आंसर गुवाहाटी। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? इसका राइट आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। प्रश्न संख्या 55, लोकसभा का विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन नामक प्रावधान का समाप्ति करने का किसके लिए विधेयक का मांग की थी? किसके लिए विधेयक की मांग की थी? इसका राइट आंसर संविधान 126 संशोधन 2019 में। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत एक राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेष अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर होगा पुनर्विचार के लिए वित्त आयोग वापसी। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों को किस वर्ग में अशरीफ के रूप में विभेद का विरुद्ध समझ विशिष्ट है? इसका राइट आंसर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न संख्या 58, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संविधान अनुच्छेद 39 के दिए गए निदेशक सिद्धांत हिस्से नहीं है? इसका राइट आंसर होगा लोगों को पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए स्वच्छ सुधार। प्रश्न संख्या 60, वर्ष 1946 में बनी अंतिम राम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ कौन सा विभाग था? इसका राइट आंसर खाद्य एवं कृषि।
प्रश्न संख्या 61, जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार श्रम मंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू का अस्थायी अस्थायी सरकार का श्रम मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर होगा जगजीवन राम ने। प्रश्न संख्या 62, केवल भारतीय सभा में सदस्यों का चुनाव को भाग लेने के लिए वाले भारत का वयस्क आबादी का मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत कितना है? प्रभावी प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर होगा 10 से 15%। प्रश्न संख्या 63, रेडियो प्रजाति माता पिता को देखभाल दर्शाती है। इसका राइट आंसर होगा मीठे पानी का संबुक जिम्मेदारी का हस्तांतरित करना। प्रश्न संख्या 64, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव का ग्लोबल वार्मिंग का योगदान करती है? कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल का वार्मिंग योगदान करता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का संचारित वन्यजीव अभयारण्य 1973 में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वातावरण को प्रदूषित मानती है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस वातावरण को प्रदूषित मानती है? इसका राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 67, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसे मदद उपयोग पदार्थ को बदला जा सकता है वह होता है उसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। प्रश्न संख्या 68, कोणीय तत्व क्या है? कोणीय तत्व क्या है? कोणीय तत्व वायु प्रदूषक है। प्रश्न संख्या 69, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। इसका राइट आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। प्रश्न संख्या 70, ग्लोबल पर 1 डिग्री अंतराल में खींची गई अधिकांश रेखाएं कितनी हैं? खींची गई अधिकांश रेखाएं कितनी हैं? 178। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71, 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जबकि ग्रीन बीच 0 डिग्री दोपहर 12 बजे का समय होता है। इसका राइट आंसर 6 PM होगा। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा में नहीं गुजरती। प्रश्न संख्या 73, अंडमान पर्लद्वीपीय किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवण सर्वाधिक होता है? औसत लवण सर्वाधिक होता है। इसका राइट आंसर मृत सागर में। प्रश्न संख्या 75, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग शहर किस तट पर स्थित है? किस तट पर स्थित है? उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 76, एक नई मुंबई जोड़ने का अटल सेतु को कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 21.8 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 77, इलेमनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक के रूप में विपरीत है उनका खनिज कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा टाइटेनियम। प्रश्न संख्या 78, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर होगा झारखंड राज्य में। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान में। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन सा उथली झील है? निम्नलिखित में से कौन सा उथली झील है? इसका राइट आंसर होगा खारी झील। प्रश्न संख्या 81, प्राचीन काल में गंगा दक्षिण क्षेत्र को क्या प्रश्न संख्या 81, प्राचीन काल में गंगा दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 81, प्राचीन काल में गंगा क्षेत्र को दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते हैं? दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा चोल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82, अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा को अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान में किस नदी में जोड़ती है? अफगानिस्तान में किस नदी में जोड़ती है? इसका राइट आंसर काबुल नदी में। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन सा एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? अवध का हरदोई पचराई आदि किसान में। प्रश्न संख्या 84, इनमें से किसके उगालन का आंदोलन प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा। प्रश्न संख्या 85, मद्रास के जस्टिस पार्टी न्योकी इनके वजह से सवैध शासन का प्रयोग सफल बना दिया है। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म विरोधी रूस। प्रश्न संख्या 86, इनमें से किसमें द हिंदू एसोसिएशन का स्थापना हुआ है? दी हिंदू एसोसिएशन का स्थापना हुआ है। इसका राइट आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट को। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यशोधक समाज का स्थापना किसके द्वारा की गई है? ज्योतिबा राय फूले के द्वारा। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से किसके भारतीय के लिए पश्चात संस्कृत लागू करने का वकालत की थी? लॉर्ड मैकाले। प्रश्न संख्या 89, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापना कब हुआ? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापना किसने किया है? इसका राइट कब हुआ है? 15 अगस्त 1906 में। प्रश्न संख्या 90, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय एक अलमारी भारत का यूरोप में संपूर्ण साहित्य का अधिकार मूल्यांकन किसने दिया था? इसका राइट आंसर हुआ बीटी मैकाले। प्रश्न संख्या 90, होम चार्जेस और ब्रिटेन का भारत का सरकार द्वारा खर्च में सहमति होता है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं।
प्रश्न संख्या 92, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति किसने प्रारंभ किया था? रैयतवाड़ी पद्धति किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर थॉमस मुनरो ने। प्रश्न संख्या 93, वह प्रथा जिसके तहत किसान किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और किसान का भू राजस्व का भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। इसका राइट आंसर होगा रैयतवाड़ी प्रथा। प्रश्न संख्या 94, इनमें से किसके हुमायूं के यह प्रस्ताव दिया गया था? यदि एक बंगाल का अधिकार करके दिया गया है तो वह संपत्ति समर्पित कर देगा। यह 10 लाख का दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इसका राइट आंसर होगा शेर खान। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से किसके उद्यम में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है? मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है। इसका राइट आंसर पानीपत के द्वारा युद्ध, टीपू सुल्तान और मेरठ। प्रश्न संख्या 96, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 97, पापिनी कृतिक अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 98, तापपत्र लेख दर्शाते हुए प्राचीन काल का बिहार का राज्य समर्पित था। इसका राइट आंसर होगा जावा सुमित्रा से। प्रश्न संख्या 99, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किस युग में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 100, हेंगसन भारत का यात्रा में समय सूती कपड़े का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? प्रसिद्ध नगर मथुरा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।